एवरीवन, सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। सो कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है और जितना रेजोनेट करता है बस वही लेना और बाकी को जाने देना। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर जो है 8926379155 बस उसी पे मैसेज कीजिए। ओके, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और आप सबके कमेंट्स के लिए थैंक यू एंड वाचिंग वीडियो एंड एंजॉइंग और आपको गाइड कर रहा है। प्लीज़ ज्वाइन द मेंबरशिप। जो मेंबरशिप में वीडियोस होते हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं, आपको हेल्प करेंगे ज़्यादा एंड यू फाउंड देम, मतलब ज़्यादा रिलेट करेंगे आपसे, तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेरा दूसरा चैनल है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उससे भी आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। टैरो विद द मानसी फेसबुक पेज है, टैरोट विद मानसी, टैरो विद द मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। सो थैंक यू। हम स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। ओके, देखते हैं आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स क्या है और आपकी क्रश के भी, ठीक है, जो भी एनर्जी आपकी होता है। स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी। ओके, वाओ, द हर्मिट, विर्गो की एनर्जी, ओके। देन नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मुझे थोड़ा सा पॉज इसलिए लगा कि दिस पर्सन एक्चुअली फीलिंग लोनली, ठीक है। जो पर्सन के बारे में आप देख रहे हैं, हो सकता है इस पर्सन का और आपका रिलेशनशिप एटलीस्ट 2 से 9 साल का हो सकता है। आगे कार्ड देखते हैं, द स्ट्रेंथ, या कुछ लोगों का 8 साल का रिलेशनशिप हो सकता है। द मैजिशियन, 1, अमेजिंग, 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, ये जो भी पर्सन है हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और साइन है, जेमिनाई, विर्गो भी है, लियोस है एनर्जी एंड हर्मिट है, तो विर्गो की एनर्जी है, यानी अर्थ साइन काफ़ी प्रोमिनेंट है यहाँ पर। हो सकता है ये काफ़ी अपने लाइफ में इन्होंने काफ़ी चीज़ गेन किया है इन द नॉलेज और रिसोर्सेज। शायद इनकी अच्छी चल रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि इनके पास चीज़ें नहीं है। हो सकता है ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी वर्क में, अपनी टीम में, और हो सकता है कि अगर ये ऐसा काम करते हैं, या तो अगर सिंगल ये जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, या तो कहीं प्राइवेटली बिजनेस करते हैं, तभी भी अच्छा करता है या करती है। ये काफ़ी स्ट्रेंथ एंड भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बट दिस पर्सन्स एक इनसाइड ना इनका एक चल रहा है इस तरह का, जैसे कि एक दुविधा, जैसे बोलते हैं ना डिलेमा, वो चल रहा है इनके अंदर। और ये चल रहा है कि ये कनेक्शन को लेके, दिस कनेक्शन इज़ नॉट, मतलब वो सोच रहा था या सोच रही थी, ये पर्सन, जो भी पर्सन है ये आपके साथ, इनको ऐसा लग रहा था कि जीवन में मतलब जो भी चीज़ें पा लिया है और जो भी चीज़ें अचीव कर लूँगा या कर लूँगी, उसके बाद मैं सेटिस्फैक्शन हो जाऊँगा या हो जाऊँगी। लेकिन इसको पता ही नहीं था दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। व्हेन आप कभी डिवाइन के अचीवमेंट, चाहे आपका कितने भी अचीवमेंट हो जाए, लेकिन आप अगर किसी के पर्सनल हीलिंग को आप प्रायोरिटाइज़ नहीं करते हो, तो आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी अचीवमेंट हो, वो अचीवमेंट आपको सर्व नहीं करेगा। यानी इन द सेंस यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट कंटेंट, नॉट विथ योर सेल्फ। ऑल द टाइम आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास सब कुछ है बट आई एम अलोन। आपने एक गाना सुना होगा, ये आमिर खान का एक दिल चाहता है, वो एक पिक्चर है ना, लास्ट में आमिर खान रियलाइज़ करते हैं एक जगह में, कहने को एक दुनिया मेरे साथ चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं तन्हाई मेरे दिल में पलता है। तो ऐसा नहीं था कि इनके पास सब कुछ नहीं था, बिजनेस था, वर्क था, मनी था, अचीवमेंट है, बट जो जो भी पिक्चर में दिखाया गया
कि दिस पर्सन सीकिंग दैट पर्सन ओनली, इवन उसके मैरिज पे जाके उसको प्रपोज कर रहे हैं। तो ये पिक्चर ऐसा ही था, तो वही बात है। तो चैरियट है मिड बॉटम में। तो यहाँ पर ये मुझे लगता है ये पर्सन और आपका जो भी रिलेशनशिप रहा है, ये अपनी हायर एम्बिशियस पर्सन हो सकता है या हो सकती है, या अपनी एम्बिशियस के चलते काफ़ी दूर गए हैं। हो सकता है दूसरे सिटी तक गए, दूसरे कंट्री में गए, अपने आप को वो सारी चीज़ें अचीवमेंट कराया, लेकिन दिस पर्सन नॉट हैप्पी, दिस पर्सन फीलिंग अलोन। और इनका ना एक बड़ा स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, और यही चीज़ के लिए मैंने पॉज लिया था, क्योंकि दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी डीप इनसाइड। मतलब अभी इनका इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, सोलो जर्नी चल रहा है विथ ऐसा नहीं है कि इनके चारों तरफ लोग नहीं है, लोग हैं, बट दिस पर्सन फीलिंग देयर अलोन जर्नी नाउ। दिस पर्सन स्पिरिचुअली अवेकन लिटिल बिट हो सकता है, लेकिन स्टार्ट हो चुका है इस पर्सन के साथ काफ़ी हद तक। ओके, तो 2 ऑफ कप्स है। दिस पर्सन फीलिंग कि इनकी अगर सोलमेट कोई है, ठीक है, और वो हायर सोलमेट, ये कोई लोअर वाला नहीं है, क्योंकि आप दोनों का रिलेशन काफ़ी हो सकता है, आप दोनों ने काफ़ी स्ट्रेंथ रखा है। तो दिस कनेक्शन, दिस पर्सन फीलिंग दिस कनेक्शन इज़ मतलब डीप है, बहुत ज़्यादा हार्डली डीप बॉन्ड जैसे है। ओके, व्हाट एल्स, दिस पर्सन हो सकता है कि आपकी, जैसे मैंने बताया, लियो एनर्जी को डिपिक्ट करता है ये पर्सन, लेकिन ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेंथ रखा है अपने लाइफ में। इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। शायद ये पर्सन जब भी अब मैं ये आपको नहीं बताऊंगी कि यहाँ पर गलती किसका था, क्योंकि हो सकता है ये इस पर्सन ने कोई चीज़ चूज़ किया है जिसका इनको रिग्रेट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे 5 ऑफ पेंटिकल है। दिस पर्सन नोस इन्होंने आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, शायद अपनी एम्बिशन के चलते हुए, या अपनी लाइफ का कुछ पार्ट इनको अचीव करना था या कुछ ऐसा, तो उस बात का ना इनको रिग्रेट है। दिस पर्सन नॉट फीलिंग हैप्पी विथ इट। ये पर्सन, ऐसा नहीं कि आपके तक आने के लिए इनको चाबी नहीं मिलता है, बट ये पर्सन इतनी शायद अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहा है या कोस रही है। इनके फर्स्ट हाउस में कोई मैलेफिक ग्रह बैठा है, जो कि ये काफ़ी हद तक अपने आप को ही बहुत ज़्यादा अभी गलत ठहरा रहे हैं। बट दिस पर्सन मैनिफेस्टिंग यू एज अ अमेजिंग वे। ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कहीं से टैरो रीडिंग कराई है, और आपके बारे में कोई क्लैरिटी दिया है। किसी टैरो रीडर ने कुछ तो बोला है जी, जो कि इनको काफ़ी डाउट में डाला है कि ये जो भी इन्होंने डिसीज़न लिए मेकिंग किया था, ओके, इस रिलेशन को लेके, वो कितना हद तक सही था। यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का रिलीजन, कल्चर हो, सब कास्ट कल्चर हो, सब डिफरेंस हो, या दोनों डिफरेंट प्लेस पे रहते हो। दिस पर्सन मोटिवेटेड कि ये आपके तरफ आए और माफ़ी मांगे। पेज ऑफ कप है नीचे, ये पर्सन बहुत चाहते हैं। देखते हैं इनका दूसरा कार्ड क्या आता है डेक से, फिर हम बताएंगे। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल करता हो बहुत ज़्यादा, या आप भी कर सकते हो, मुझे लगता है, या तो आप ट्रैवल के दौरान ही मिले थे। कुछ लोगों का ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, द 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द पेज ऑफ सोर्ड्स। तीनों सोर्स के कार्ड हैं। आप नोटिस कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये पर्सन कितना आपको सोच रहा है। आपकी जो थॉट्स है ना, इनके दिमाग में अभी बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है, चाहे सोते जागते जहाँ पर भी है। और ये पर्सन सिर्फ अपने आप से लड़ रहा है। मैंने कहा ना, जैसे कि इनके पास ऐसा नहीं कि चाबी नहीं है, शायद आपकी अकाउंट की, आपके नंबर ये पर्सन को पता है, आपके अकाउंट के बारे में पता है, यानी सोशल अकाउंट के बारे में पता है, तो ये आपको रीच आउट कर सकता है या कर सकती है। बट ये पर्सन हो सकता है अपने आप से लड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर कभी कभी आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि आप दोनों शायद एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। 2 ऑफ कप्स है, ठीक है, हो सकता है ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन हो आपका।
ओके, दिस पर्सन वॉचिंग यू। यहाँ पर देखिए कार्ड में काफ़ी बिट्रेयल है। इन्होंने शायद ऐसा कुछ किया है जिसके लिए ना इनको बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, गिल्ट हो रही है, पछतावा से ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ तो किया है जो एक्शन लिया है, जो जिस तरह का शायद हो सकता है कि आपका कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था, या किसी चीज़ कोई बात इस पर्सन ने कह दी, या जिस तरह से कह दी शायद आपको अच्छा नहीं लगा, या तो इसी वजह से पर्सन किसी ना किसी चीज़ से भाग रहा है। अगेन चैरियट, ये पर्सन एक्चुअली आपके मतलब रिटर्न करके आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। समथिंग ये पर्सन 2 बार चैरियट आया है, कंफर्मेशन है। ये पर्सन उस सिचुएशन को चेंज करना चाहता है या चाहती है, लेकिन 5 ऑफ पेंटाकल, ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटाकल को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटाकल ने। मुझे लगता है इस पर्सन में बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी है। हो सकता है ये काफ़ी बड़े पर्सन हो, ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही यंग पर्सन है जिसमें मैच्योरिटी दिखेगा। हो सकता है ये एज में काफ़ी हो, लेकिन इनके अंदर एक मैच्योरिटी ऐसी है कि जब ये कोई गलती करता है या करती है, ये छुपने की कोशिश करता है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, 5 ऑफ सोर्ड्स है। एवरी टाइम दिस पर्सन इज, जैसे कि इनको लगता है कि कुछ ना कुछ मैं करके गलती करके छुप जाऊंगा, ठीक है, या छुप जाऊंगी, इसके बाद मैं फेस ही नहीं करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। जैसे बोलते हैं ना कि इनको इनके एक हो सकता है इनके जो चाइल्डहुड रहा है वो किसी ट्रॉमा के साथ रहा है। हो सकता है इनके घर में अगर ये छोटा होगा या छोटी होगी, मतलब इनको ब्लेम किया जाता होगा, या तो हर चीज़ के लिए इनको ब्लेम किया जाता होगा, या समथिंग लाइक दैट। इनको एक ऐसा है कि इनको कोई कुछ कहे इनको पसंद नहीं है, या तो इस तरह की एनर्जी हो सकती है। ओके, या और हो सकता है इनके ऊपर ये चीज़ें बहुत बोझ बन के रह रहा है। और देखते हैं इनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ना कि नेक्स्ट एक्शन ये पर्सन क्या लेंगे। देखिए, मैंने कहा ना, ये पर्सन कुछ ना कुछ करके, जैसे बोलते हैं ना कि आपसे भागना, या तो अपने दायरे में बाउंड्री सेट कर लेना, मैं ही कुछ नहीं बोलूँगा तो ये क्यों मुझे गाली देगा या गाली देगी, ठीक है। तो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, आपको मैसेज करने के लिए, आपको कॉल करने के लिए, चाहे इनका दिल में मतलब उबाल आता हो, बट दिस पर्सन रेस्ट्रिक्टिंग देमसेल्फ। नाइट, पैशन बहुत है। ओके, देखो मैं ये पर्सन को ज़्यादा ये नहीं मानूंगी, जो गलती करके जो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है और अपने रूल रेगुलेशन को सही मानता है या सही बताता है, तो ऑर्थोडॉक्स वाला है। जैसे हिपोक्रेसी होती है ना, हिपोक्रेट पर्सन हो सकता है। जैसे मेरे लिए एक रूल, तेरे लिए एक रूल, तुमने गलती किया है तो तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे, और मैंने भी गलती किया है तो तुम ही आओगे मैं नहीं जाने वाला, समथिंग लाइक दैट। बी केयरफुल फॉर दिस पर्सन। ये हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डीप बॉन्डिंग फील हो, लेकिन दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट अ गुड वन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बिग कर्मा है, और ये आपके इस लाइफ टाइम से नहीं है। क्योंकि रिलेशनशिप में आप जितना भी स्टेप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑल द टाइम, क्योंकि 2 बार मैंने कार्ड्स निकाले और दोनों बार देखिए, दोनों डेक से एक दूसरे को क्लैरिफाई किया 5 ऑफ पेंटाकल में। तो एक है लैक माइंडसेट का, आप जितने भी अच्छे हों डियर, इनके लिए नहीं हो गुड एनफ, मैं आपको ये बता दूं। तब आप इंटरेस्टेड हो तो रिलेशनशिप में रह सकते हो, लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर, आप इन्हें हमेशा खुश नहीं कर सकते, ठीक है। इनका जो बोझ है इस पर्सन को ही उठाना होगा, और उसे पता लगाना होगा कि एक्चुअली सोल जर्नी होता क्या है। इसका काम है, आपको कुछ टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट चिल पिल, ठीक है। फिर भी आपके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। नाइट ऑफ कप्स, मुझे भी लगता है आपको ये समझ में आ गया है, क्योंकि जितनी बार भी आप स्टार्ट करते हो, लेकिन हमेशा ही आपको ही मतलब
वही सिचुएशन से फिर से मूव ऑन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप में वो हिम्मत नहीं है कि आप अगेन नहीं कर सकते हो, लेकिन एक बार एक पॉज मोमेंट लो और सोचो कि आपके लिए और भी कुछ ज़रूरी है काम करने के लिए। पहले उस काम को निपटाओ, और इस पर्सन के तरफ जाने से अच्छा है कि पहले वो काम पे उन काम को प्रायोरिटाइज़ कर दो, ठीक है। तो वो ज़्यादा आपको मतलब आसान होगा एक जर्नी को करने के लिए। सम टाइम जस्ट टेक बैक सीट क्या बोलते हैं उसको, एंड लुक अराउंड, ओके, वट एवर यू मिसिंग लाफ, यू मिसिंग फ्रेंड्स, यू मिसिंग ट्रैवल, जर्नी, हैप्पीनेस, समथिंग यू मिसिंग ऑल द टाइम। जैसा नहीं कि आप मोमेंट पे रहने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दैट द मैसेज। ओके सो डियर, हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ। ये काफ़ी फिलोसॉफिकल तो हो रहा है ये पर्सन, लेकिन ये कितना हद तक आपके साथ आके कंटेंट होगा या हैप्पी होगा वो कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पर्सन का जो जर्नी है, या तो इस पर्सन को थोड़ा सा अपने रिलीजन और अपने जो चीज़ों का ना बहुत घमंड है, ठीक है। आप उस चीज़ को एक मतलब क्या बोलते हैं, चेंज नहीं कर सकते हो, ऑर्थोडॉक्स ख्याल होते हैं, ठीक है। आपको बस इतना ही देखना है कि आपकी जर्नी कैसी रहेगी, ठीक है। दो चैरियट का कार्ड है, तो ये सिर्फ उस पर्सन के हाथ में नहीं है, चीज़ें आपके हाथ में भी है। सो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज टेल मी, जो क्रश के लिए आज जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं क्रश के बारे में, उनके लिए बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 8 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। The Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Ace of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio. The Justice. Two of Wands से नीचे। ओके, हो सकता है बहुत सारे लोग ये जो भी क्रश है आपके, कुछ लोग का 2 महीना हो सकता है, 11 मंथ हो सकता है, 8 है, 7 है, ठीक है। आप अपने हिसाब से लेना, लेकिन यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ, ऐसा लगता है ये जो भी पर्सन है ना, इनका इरादा ऐसा नहीं है कि आपका सामना करें, ठीक है। आई डोंट नो, ये जो भी क्रश है आपके, इनके चार्ट में लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। वंस के भी साइन है, तो हो सकता है आप दोनों शायद ऑनलाइन मिले हो या तो ऑफलाइन, अगर, लेकिन ज़्यादातर लग रहा है आप दोनों का इंटरेक्शन होता है, यानी फेस टू फेस, ठीक है। दिस पर्सन इंटिमिडेट बाय यू, कहीं ना कहीं ये पर्सन को आपसे डर लगता है, और आपका जो पर्सनालिटी है ये बहुत ज़्यादा कट एंड फेयर है। हो सकता है आप लॉ से जुड़े हुए हो, आप टीचर हो, प्रोफेसर हो, या तो ऐसे पर्सनालिटी है जो काफ़ी हद तक किसी जगह का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, या तो आप बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं, माइंड मेंटल क्लैरिटी को देते हैं आप, मतलब किसी को अच्छा लगे इसके लिए आप प्लीज़ नहीं करते हैं, ये वाली पर्सनालिटी है आपको। और ये जो पर्सन है ना, जिनके बारे में आप देख रहे हो सकता है ये पर्सन टोटली आपके अपोजिट है, ठीक है। आप जैसे हो ना, एग्जैक्टली अपोजिट पर्सन है ये पर्सन, और आप में जैसे बोलते हैं ना, आप पूरब हो तो ये पश्चिम है, उत्तर हो तो दक्षिण है। तो हो सकता है आप दोनों का क्रश तो है, लेकिन ये पर्सन जब आपके सामना करना चाहते हैं, यानी आपका जो एक्सपेक्टेशन है इस पर्सन से निकलवाना और उम्मीद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है होगा आपको, क्योंकि पहला कार्ड ही 7 ऑफ सोर्ड्स का आया है। दिस पर्सन हो सकता है कि एक जानता है या फील करता है, या तो हो सकता है कि आपके तरफ भी इसने कहीं ना कहीं कोई शाइन दिया है, कोई कहीं ना कहीं जैसे आपको देख के हंसना, मुस्कुराना, या तो आपके बारे में कहीं बात करना, आपने सुना होगा ये सब बातें। तो ये पर्सन ना जैसे आपके अराउंड सबसे मिलता रहता है, बात करता रहता है या बात करती रहती है, बट दिस पर्सन नॉट टॉकिंग टू यू। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन कर नहीं सकता है, लेकिन ये इसकी नेचर में है कुछ ना कुछ, ठीक है। सो आपसे ये डरता है थोड़ा,
और डरता है तो इन द सेंस ऐसा नहीं कहूँगी कि आप इसे खा जाएंगे ठीक है, वो वाली डर नहीं है, लेकिन इस पर्सन को पता है यू आर नॉट टेकिंग द BS, ठीक है, किसी की बकवास नहीं सुननी है आपको। आप अच्छे से बात करते हो एंड अच्छे से आप सबको प्रायोरिटाइज देते हो, टाइम देते हो, या तो अच्छे से बात करते हो, एज अ फ्रेंड बात करते हो। और अगर मुझे लगता है आप एक जेन्युइन पर्सन हो, आप अपने अंदर के गुण को भी पहचानते हो और अपनी सराउंडिंग की एनर्जी को भी जानते हो। तो यू आर नॉट टेकिंग एवरीवन्स, जैसे कि हो सकता है एवरीवन्स बुलशिट आप नहीं लेना चाहते हो, जैसे कि एवरीथिंग, जैसे कोई गॉसिप हुआ अराउंड और आप उसमें जाके पार्टिसिपेट करना, ये सब चीज़ें आपके नहीं होगा और ये पर्सन जानता है, इसी वजह से इसको डर है, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा रैंडमली जोक कर देता होगा या कर देती होगी, बट यू आर नॉट लाइकिंग दैट, यू आर नॉट लाफिंग एट ऑल आप हंसते बहुत कम होंगे, ठीक है। तो ये बात ना, इनको ऐसा लगता है कि दैट्स योर पर्सनालिटी इज़ नॉट मैचिंग टू दैम, और मैंने कहा है कि आपकी पर्सनालिटी नहीं है, मैचिंग नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। दूसरा है कि इस कनेक्शन में थोड़ा स्लोअरनेस आएगा, और आपको अगर इनके ऊपर क्रश है तो इस पर्सन को भी क्रश है, लेकिन इस पर्सन को जो भी पर्सन चाहिए एक डीप लव चाहिए। मैं आपको ये बात बता दूँ, व्हाट दिस पर्सन सॉरी व्हाट यू एक्सपेक्ट, मुझे लगता है आपको जो चाहिए वो है डीप लव एंड एक पार्टनरशिप, इक्वल पार्टनरशिप, जो भी होगा आपको बहुत हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो या तो इस पर्सन की, बट यहाँ पर जो भी एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा डीप लव चाहता है या चाहती है, और इक्वल पार्टनरशिप चाहता है या चाहती है, यानी फेयर होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी कनेक्शन बनता है, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता है दिस पर्सन इज़ विलिंग टू गिव ए फेयर थिंग, क्योंकि हो सकता है इसको क्रश है आपके ऊपर और ये तो पता चल जाता है, लेकिन हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो, या तो आप मैरिड हो, या तो समथिंग बिहाइंड द सीन कोई चीज़ चल रही हो, ठीक है, जिसमें ये अपने आप को नहीं ढाल पा रहा है या नहीं ढाल पा रही है। बट दिस पर्सन लुकिंग फॉरवर्ड टू कम्युनिकेट विथ यू, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपसे किसी भी तरह से कम्युनिकेशन रखें, ठीक है। ये पर्सन ये है अपनी मतलब सक्सेसफुली अचीव करना चाहते हैं इस कनेक्शन को किसी भी तरह से। ओके, देखते हैं और क्या आता है। थोड़ी डिफरेंट एनर्जी है, जैसे मैं रीडिंग करती थी जिससे हर दिन कुछ ना कुछ पिक हो जाता है, लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट एनर्जी पिक हुआ है। द 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द स्टार। मुझे लगता है इस पर्सन ने ना जब आपके साथ पहले इंटरेक्शन किया था, हो सकता है ये आपके फ्रेंड्स को या अपने खुद के फ्रेंड्स को आपके बारे में कोई गलत बात कही है, ठीक है, जिसको ना ये पर्सन अभी जब इसको क्रश हो गया है आपके ऊपर, तो इनको ये पता नहीं चल रहा है कि आपके साथ ये किस तरह से बिहेव करे, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स को तो गलत चीज़ें बता के रखी है, ठीक है। हो सकता है आपके कैरेक्टर के बारे में, आपकी मूड के बारे में, और आपकी नॉलेज के बारे में, इवन आपकी पूरी सराउंडिंग जो भी आपका है, उसने कुछ ना कुछ गलत बोला है या गलत बोली है, और वो चीज़ का वो अभी सोच रहा है या सोच रही है कि किस तरह से फेस करे, ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना कि जो शिकार नहीं, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया वो चोरी करके आपके बारे में कुछ अगर रूमर्स पहले फैलाया होगा या फैलाई होगी, नाउ सी इज़ इन द मोमेंट कि वो कट हो गया है उस लव के साथ, वो अफेक्शन के साथ, क्रश के साथ। ओके, देखिए यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है आप दोनों के बीच में ज़्यादा बातचीत नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है। 7 नंबर कार्ड है, स्टार का कार्ड है। हो सकता है ये पर्सन अभी आपसे फिज़िकली डिस्टेंस पे रहते हैं, लेकिन दिस पर्सन विशिंग यू गुड। शायद हो सकता है ये कभी कभी दुआएं करते हैं कि मैंने जो कहा था, जो चीज़ किया था, काश मैं उसे बदल सकता, ठीक है। ये होप है, ये लव है, काश ये पर्सन इसे बदल सकता, क्योंकि ये यूनिवर्स के साथ अभी कनेक्ट हो रहा है। आप दोनों का ना हायर सेल्फ कनेक्ट होगा, कहीं ना कहीं ये पर्सन सपने में या तो कहीं पर आपको रीच आउट करता होगा, जैसे कि आपको ये फील्स आती होगी, आपकी फीलिंग्स आती होगी, कहीं ना कहीं आप दोनों जुड़े हो, ठीक है। अरे मुझे लगता है ये दोनों ही आप
स्टार देखने में बहुत पसंद करते हो एक दूसरे का। शायद हो सकता है कि आप भी बहुत ज़्यादा टाइम देखते हो, स्पेंड करते हो टाइम टू वॉच दो स्टार्स, एंड ये पर्सन भी वॉचिंग करते हैं स्टार्स, या तो आप दोनों को पसंद है स्टार्स देखना। पर्पल कलर है बहुत ज़्यादा, तो आपकी थर्ड आई या क्राउन चक्रा से रिलेटेड कुछ है। ये कनेक्शन डिवाइन है डियर, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन डिवाइन नहीं है। द किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द टेम्परेंस। नेक्स्ट फेज अगर मैं बताऊं, ये कनेक्शन में काफ़ी जल्दी एक बैलेंस आएगा, और अगर आप दोनों अपनी जो कम्युनिकेशन को सुधार सके तो इसमें बहुत चीज़ें क्लैरिटी आ जाएंगी। आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे, क्योंकि दिस पर्सन एक्चुअली विलिंग टू डू दैट। बट हो सकता है कि आप इनको पहले सुन के थप्पड़ ही लगा दो कि इस पर्सन ने क्या बोला था आपके बारे में उस चीज़ से पर्सन डरता है या डरती है। बट फिर भी दिस पर्सन वांट्स टू कि हो जाए सब कुछ। यस देखिए हो सकता है इसको बहुत डर है हार्ट ब्रेक से, रिजेक्शन से, ठीक है। तो ये पर्सन शायद इसी वजह से डरता है या डरती है, तो इसलिए इसको टाइम लग रहा है कि आपके पास आ सके, वो सारी बातें बता सके। बट मुझे जो दिख रहा है कि ये इन फ्यूचर दिस कनेक्शन विल हील। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल ऑफर कर सकता है, कर सकती है। हो सकता है कि ये आपको कोई डेट पे लेके जाए, आपको कोई डांस पे लेके जाए या तो आपके साथ कोई डांस करे। आई डोंट नो, दिस पर्सन इज़ एंजॉइंग म्यूज़िक, या तो आपके साथ डेट नाइट पे जाए। दिस पर्सन लव्स योर हेयर, जब ये उड़ते हैं कहीं हवा में या समथिंग, और यू एन्जॉइंग द लाइफ, ओके। एंड समटाइम यू सिंगिंग, डांसिंग और प्लेइंग कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट, या तो हो सकता है कि आप बहुत एन्जॉय करते हो अपने अपनी रियल लाइफ में। एंड समथिंग अबाउट, हो सकता है कि आप बहुत लोगों की सहारा बन जाते हो। लॉयर से हो सकते हो, लॉयर हो, या तो आप जज हो, या आप टीचर हो, या तो बहुत इंस्ट्रक्टर हो। आप कुछ ना कुछ लोगों को हेल्प करते हो, और ये बात इस पर्सन को बहुत पसंद है। दिस पर्सन लाइक योर आईज़, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा गहरी है, नाक बहुत सुंदर है, नोज़। एंड हो सकता है कि दिस पर्सन लाइक योर नेक, ओके। ये पर्सन की काफ़ी थॉट्स है आपके अराउंड, काफ़ी हाई वाली थॉट्स है ओके देखते हैं और क्या है इसके। ओहो भाई, ये बहुत रोमांटिक है। ओ माय गॉड, दिस पर्सन वांट कि आपके साथ रोमांटिसाइज करता है एग्जैक्टली फैमिली को लेके। मतलब आप अगर इनकी फैमिली में हो, या तो आपके साथ शादी हो, बच्चे हो, तो ये कैसे रहेगा, कैसे रहेंगे आई डोंट नो। ये ऑल डे दिस पर्सन इज थिंकिंग, ठीक है। पेज ऑफ कप है, लेकिन यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है। जैसे बोलते हैं ना, दिन के सपने इनके बहुत ज़्यादा है, एंड सो मच रोमांटिक थॉट्स। किस तरह से ये आपको मतलब ऑल डे हैप्पी रखेगा या रखेंगे, या तो आपके साथ एंजॉय करेंगे, वो सारी चीज़ें। स्पेशली दिस पर्सन वांट टू किस यू, लव यू मोर, एंड लुकिंग एट यू, मतलब जैसे कि आपको देखना हो एंड ब्रस्ट हो जाना स्माइल में, ओके। तो दैट काइंड ऑफ है, ओके। दिस पर्सन इंटेंशन इज़ ओके बट शायद हो सकता है कि पास की कोई गलती हो, तो जो इस सुधार नहीं सका है अभी तक, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ओके देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। 7 ऑफ wands, आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, यही बात मैंने पहले से भी नोटिस किया है। यू वांट टू रिसीव, बट आप अपनी बाउंड्री बहुत ज़्यादा तीखी खींचा है। सम टाइम आपको भी ना देखना है कि जो दूसरा पर्सन है वो किस तरह का गलती किया है। अगर आप माफ़ कर सको तो ये आपके लिए भी अच्छा है। एक बोलते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नॉट बी, ऐसा नहीं कि आपके रूल और रेगुलेशन सही नहीं है, बट कभी कभी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाने से, एक थॉट को चेंज कर देने से आपकी लाइफ भी बड़ी चेंज हो जाती है, ठीक है। यस, कस यू आर एम्प्रेस, ठीक है। आप अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से जानते हो, अच्छे से पहचानते हो, बट बस उसी में टैप करने की ज़रूरत है, ओके। बहुत सोच रहे हो आप, लेकिन जब ये ऑफ़र आएगा आपके लिए तो आपको समझ में आएगा व्हाट इज़, क्या चीज़ आपके लिए प्रायोरिटीज़ है, या क्या चीज़ को आप प्रायोरिटीज़ करोगे। ओके देखते हैं आपके लिए चांस। Okay, there's every time a total. Why the total is coming all the time? Okay,
यहाँ पर है एलिफेंट, डबल एलिफेंट, लगता है कपल हो और साइन से हो सकते हो। ओके, या तो आप दोनों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो फॉर ए स्टैंड ये। ओके, दिस पर्सन वांट टू रीच आउट, देयर इज़ अ ड्रैगन फ्लाई, ये बहुत दूर से उठ के आपके पास आना चाहता है। देयर इज़ ए मास्क, मास्क हमेशा यहाँ पर रिवील होगा, समथिंग कॉम्प्लीमेंट आपको मिलेगा। हॉर्स है, द टर्टल है। ओके, फास्टेस्ट एनर्जी हो सकता है, ऑटम सीजन आपके लिए भी बहुत अच्छा रहे। सो डियर, ये है आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग एंड सब्सक्राइब इट, लाइक इट, कमेंट, शेयर एंड खुश रहिए, आबाद रहिए एंड मैं मिलूँगी नेक्स्ट टाइम पे। लव यू ऑल, टेक केयर।